हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और आज मैं सिर्फ आपके लिए आपके दो सवालों के जवाब दे सकता हूँ। पहला, सी लैंग्वेज क्या है और उसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। C is a general purpose block structure, procedural, case sensitive, free flow, portable, and high level programming language. Its simplicity combined with its ability to provide low level memory access makes it an essential language for system programming, embedded system, and software development. Learning C opens up a wide range of opportunities in the programming world. It is one of the most widely used programming language and has significantly influenced many other languages that followed, such as C++, Java, Python, etc. C's versatility and efficiency make it a popular choice for a wide range of applications, from low-level system programming to high-level high performance application development and its impact on modern software। तो सबसे पहले हम अभी जो है ये जो मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी जो दो तीन चार पांच पॉइंट दिए वो आपको अगर किसी एग्जाम में आप अगर डिप्लोमा में है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वहाँ पे आपको सी लैंग्वेज होता है तो उसके लिए आपको थ्योरी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी दे दी है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज इज अ मदर ऑफ अदर प्रोग्राम ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा कहते हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में मतलब बहुत सारे जो है अभी जो बेसिक सभी प्रोग्रामिंग की मदर इसे क्यों कहते हैं, माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो फंक्शंस है, मेथड्स है, वो सब कुछ पहले सी लैंग्वेज में था। ठीक है, तो वो जो इंस्पायर्ड हो चुकी है वह कहाँ से हुई है, सी लैंग्वेज से। तो वो सी लैंग्वेज में जो सी लैंग्वेज के बेस सी लैंग्वेज का यूज करके उन्होंने अदर लैंग्वेज बनाई है, तो इसीलिए इसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज प्रॉपरली पूरा सीख गए तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कहाँ पे, प्रोग्रामिंग की दुनिया में। ठीक है, और मैं आपको अभी बताता हूँ सी लैंग्वेज में अभी जहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी सी लैंग्वेज के थ्रू ही बनाए। मैं आपको वही भी दिखाता हूँ, उसका एग्जांपल है। देखो अभी एप्लीकेशन है यहाँ पे, मतलब देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज जो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में ही बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जब हमारे पास जावा नहीं थी, पाइथन, सी ये लैंग्वेज नहीं थी, तब सी लैंग्वेज थी। ठीक है, अभी सी लैंग्वेज की हम हिस्ट्री देखते हैं क्या है। ठीक है, सी लैंग्वेज is one of the most influential programming language in the development of modern software. The C programming language was developed by Dennis Ritchie at Bell Telephone Laboratories between 1970 to 1972. ठीक है, Dennis Ritchie was working on Unix operating system and they needed a more powerful and flexible language than B. That time B language is used for to made operating systems, and there are some issues to develop operating system. Then Dennis Ritchie has मतलब डेनिस रिची जो है उनको लगा कि बी लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज की पहली जो बी लैंग्वेज थी उसमें कुछ कमियां थी। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि इससे कुछ एडवांस चाहिए हमें, जो जिससे हम हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज्यादा फ्लेक्सिबल पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, एक सी लैंग्वेज को डेवलप किया है। ठीक है, अभी सी लैंग्वेज का जो नाम है वो कैसे पड़ा वो भी हम देखते हैं। द सिलेक्शन ऑफ सी
is the name of programming language seems to be an odd choice, but it was named C because it evolved from earlier language Basic Combined Programming Language BPCL and B language. ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज को जो है इनको कंबाइन करके बी लैंग्वेज बना दिया, तो इससे हमें उन्होंने सी लैंग्वेज बना दी. ठीक है. In 1978, Dennis Ritchie published the first edition of the C programming language. It laid the groundwork of many modern programming paradigms and remains a crucial tool for development worldwide. अभी हमने क्या देखा C लैंग्वेज क्या है और उसका हिस्ट्री भी देखी हमने अभी. तो डेनिस रिची ने जो सबसे पहले वो क्या करते थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करते थे. उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, यूनिक्स. और अभी उनको जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे, तो मतलब वो डेवलप कर रहे थे. तो उनको क्या लगा कि हमें अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो वो बना रहे थे मतलब यूनिक्स को, उसको अगर हमें मोर फ्लेक्सिबल बनाना है, पावरफुल और सिक्योर बनाना है, तो उनको ये जो बी लैंग्वेज थी उस टाइम वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी कि उनको हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे वो कुछ अच्छा बने. इसीलिए उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया और उस पर उन्होंने यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज के थ्रू बनाई गई है. ठीक है. और उसका नाम भी उन्होंने क्या रखा, सी लैंग्वेज रखा, क्योंकि उनके पास पहले बी लैंग्वेज थी, बी सी पी एल लैंग्वेज थी. उनके कुछ ज़्यादा स्टडी करके उन्होंने बी से सी लैंग्वेज रखी. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1978 को सी लैंग्वेज का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया. ठीक है. उसके बाद अभी हम क्या देखते हैं, हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है. तो अभी इसका जो है हमें इसके ऊपर हमें जो है ना कि हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत मेन टॉपिक है. ठीक है. अभी हम मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में. अब हमने आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हम सी लैंग्वेज को क्यों सीखना है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.